बिजनेस करते हुए दीन का काम कैसे हो, या दीन का काम करते हुए बिजनेस कैसे हो, या एक शख्स मल्टीपल काम कैसे कर सकता है, उसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। बड़ा आसान तरीका, सिंपल है। जिस वक्त जो काम करना है उसको उसी माइंडसेट के साथ करना है। जिस वक्त जो काम करना है उस वक्त में दूसरे माइंडसेट को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना है। तब ये काम हो जाएगा आसानी से। अगर एक काम कर रहे हो और दूसरे काम को बीच में ला के इंटरफेयर करोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। प्लस जो काम इस वक्त कर रहे हो वो भी सही से नहीं होगा। मिसाल दे के समझाऊँगा। जिस वक्त बाइक चला रहे हो, बाइक चलाते हुए अपने आप को बाइक राइडर के तौर पे महसूस करना है, और उस वक्त ये माइंडसेट बाइक राइडर वाला रखना है, नॉट अ बिजनेस ओनर वाला, नॉट अ समथिंग। हाँ, अगर बाइक बिजनेस के लिए चला रहे हो तो फिर बाइक राइडर एज अ बिजनेस ओनर सोचना है। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर वालदा को कहीं बाइक पे लेके जा रहे हो, या बहन को कहीं लेके जा रहे हो, या भाई को कहीं लेके जा रहे हो, उस वक्त क्या कर रहे हो? बाइक चला रहे हो, तो बाइक राइडर वाला माइंडसेट तो होगा कि मैं बाइक चला रहा हूँ इस वक्त। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ बाइक चला रहा हूँ और अपने भाई को वहाँ पहुँचा रहा हूँ, माँ को वहाँ पहुँचा रहा हूँ, अब्बू को वहाँ पहुँचा रहा हूँ, दैट्स इट। यह बिजनेस माइंडसेट नहीं है। लेकिन अगर बाइक पे बैठ गए और बिजनेस माइंडसेट ऑन कर लिया तो अब यू आर अ बिजनेस ओनर विद योर बाइक टू मेक मनी थ्रू योर बाइक। अब जब निकलोगे सड़क पर, सो जितने भी लोग हैं सबको पोटेंशियल कस्टमर की नज़र से देखना है। नो भाई, नो बहन, नो रिश्तेदारी, घंटा कुछ भी नहीं, नथिंग। एवरी सिंगल पर्सन जो सड़क पे खड़ा है, ही कैन बी योर कस्टमर। जो सड़क पे क्या स्टॉप पे खड़ा है, स्कूल से निकल रहा है, कॉलेज से निकल रहा है, मदरसे से निकल रहा है, एनी वेयर, मार्केट है, सदर है, बाज़ार है, लुंडा बाज़ार है, डिफेंस है, क्लिफ्टन है, कुछ भी, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, डैम केयर। जब बाइक पे बैठ गए, नाउ यू नीड अ कस्टमर, और जितने भी नज़र आ रहे हैं यू कैन मेक देम कस्टमर। करना है क्या होगा? सिर्फ रुकना है, बात करनी है, अस्सलाम वालेकुम, आपने कहीं जाना है, ख़त्म। ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोफेशनल लुक देनी है, बाइक का हेलमेट ख़रीद के पहन लिया। ये समझा रहा हूँ, टेक्निक्स बता रहा हूँ। नॉर्मल फिरोगे कोई नहीं समझेगा कि यू आर अ प्रोफेशनल राइडर। लेकिन अगर आपको सर्विस बनानी है तो जिस ब्रांड के तहत लोगों को पहचाने के फला ब्रांड वाला जो है वो पैसों में काम करता है, तो उस ब्रांड का हेलमेट पहन लो खाली, और कुछ नहीं करना। वो लाजमी नहीं कि उस ब्रांड के साथ रजिस्टर करो, हेलमेट खरीद के पहन लो। ना यू आर अ बाइक या राइडर। इससे समझा रहा हूँ बिजनेस। उस टाइम पे चलाओगे तो देखने वालों को भी पता होगा कि यू आर अवेलेबल फॉर राइड। खाली हो गए तो खुद हाथ देंगे भाई, खुद हाथ देंगे। क्योंकि उन्हें क्या दिख रहा है? बाइकिया का नाम। बाइकिया ने क्या की है? अपनी पहचान। किस बात पर? राइड लें। आपका मसला ख़त्म। इफ़ यू नीड टू राइड अ बाइक, तो उस टाइम बाइक। अच्छा, जब बाइक चलाओगे, अब बिज़नेस की बात नहीं कर रहा, एज अ राइडर बात कर रहा हूँ। तो जब बाइक चलाओगे तो ख़ुद को बाइक वाला समझना है कि आई एम अ राइडर एंड आई एम राइडिंग अ बाइक। तो उस वक्त माइंडसेट जब बाइक राइडर वाला होगा तो बाइक को बाइक की तरह चलाओगे। उस वक्त कोई गेम याद कर लेना बाइक चलाने वाला, कैसे वीडियो गेम के अंदर बाइक चलाया करते थे, जिंग 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 जिंग। तो जैसे ही वो चीज़ लाओगे ना तो माइंड से, अच्छा, गेमर माइंडसेट को बीच में लाना है कहीं ना कहीं, किसी भी फील्ड के अंदर। बाइक चला रहे हो तो गेमिंग वाला गेम वाला माइंडसेट लाने के लिए बाइक वाला गेम याद करना है। अच्छा, जिस वक्त बिजनेस करना है तो बिजनेस करने में क्या होगा? अब आओ, जब गेम में बिजनेस करते थे तो क्या करते थे? कोई ऑक्शन शॉप थी, कोई सेलिंग थी, गेम में सेल परचेज होती है। कैसे सेल करते थे? ले आओ उस चीज़ को। गेम में किसी की हेल्प करते थे? कोई एक्सचेंज करते थे? ये चीज़ लो, वो चीज़ लो, ट्रेडिंग करते थे? करते थे ना। वो चीज़ ले आओ। रियल लाइफ का जो गेम प्ले हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे रोल आएंगे, और उसी तरह जैसे गेम के अंदर होता है, तो उसी टाइम उस चीज़ को कनेक्ट करना। अच्छा, गेम के अंदर किसी चीज़ से बात करते थे? रिलीजन पर। ऐसा ही कोई दोस्ती यारी हो गई, बातचीत हो रही है, और सुनाओ और क्या करते हो? वो अपना बताएगा, तुम अपना बताओगे। यार आई एम अ मुस्लिम, हो यू आर मुस्लिम, यस आई एम मुस्लिम एंड दिस। शुरू हो गए बार। लेकिन रियल लाइफ में इफ़ यू वांट टू डू अ वर्क ऑन रिलीजन, के इस्लाम के लिए भी कुछ करना है, प्रीचिंग भी करनी है, साथ में कोई दीन का काम करना है, तो जिस वक्त दीन का काम करोगे तो अपने आप को उस वक्त दीनी माइंडसेट में रखना है, एक इस्लामिक माइंडसेट में, खुद को मुसलमान समझ के बात करनी है वहाँ पर। बिजनेस वाला समझ के नहीं, वरना वही मिक्सअप हो जाएगा, और फिर वो के सवाब भी बर्बाद होने वाली बात। क्योंकि फिर वो इस्लाम का काम अगर बिज़नेस के लिए करना, तो वो बिज़नेस बीच में मकसद आ गया ना, तो अगर किसी की जिहाद करते में एक रस्सी हासिल करने की भी नियत हो तो उसका सवाब तो गया काम से। क्योंकि फिर वो अल्लाह के लिए जिहाद नहीं रहा, फिर वो रस्सी के लिए हो गया, क्योंकि उसके मकसद था रस्सी मिले। और असल जिहाद, ये कोशिश अल्लाह के दीन के लिए उस वक्त होती है कि उसका मकसद ये होता है कि अल्लाह मिले, या अल्लाह की खुशी रहे अपने साथ, अल्लाह की दोस्ती अपने साथ रहे, बस। और कुछ नहीं, कोई थैंक यू नहीं चाहिए, कोई फ़लाँ नहीं चाहिए, ना दौलत, ना ये, ना शोहरत, कुछ चाहिए नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। और अल्लाह की बड़ाई के लिए, अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ख़त्म बात। कोई आग लगती तो लगे, बुरा लगता है तो लगे, हमारी बला से। ये उस टाइम जब इस दीन का काम करना है।
और जब बिजनेस का काम करना है तो फुल बिजनेसमैन, दुनियादार। जिस मोमेंट पे जो काम करना है वही माइंडसेट अपना रखना है, तो आसानी से कर लोगे। अब एक दिन में आप 10 काम कर लो। जब बाइक चलाने की ज़रूरत है, कहीं बाजार जाना है, तो बाइक ऑन करोगे, जैसे ही बाइक ऑन करोगे बाइक वाला माइंडसेट ऑन कर लिया। जब आपको कंप्यूटर ऑन करना है या मोबाइल खोलना है और बिजनेस के लिए काम करना है, तो फ़ौरन बिजनेस वाला माइंडसेट ऑन कर लेना। खुद को बिजनेसमैन समझ के करना है काम। जैसे ही आपने दीन का कोई काम करना, उस वक्त आपको फ़ौरन अपने आप को मुसलमान समझ लेना है, दीन का काम करने वाला मुबल्लिग समझ लो अपने आप को। ठीक है। जिस वक्त आप राइटिंग कर रहे होंगे उस वक्त आपने अपने आप को राइटर समझना है। जिस वक्त आप डिज़ाइनिंग का काम करने लगो, कोई भी डिज़ाइनिंग वट एवर, लोगो शोगो ये वो सोशल मीडिया, उस वक्त आपने फ़ौरन अपने आप को डिज़ाइनर समझना है। डिज़ाइनर माइंडसेट से काम करना है, क्रिएटिव। वैसे तो आपको बार बार ज़रूरत नहीं, जब आप यूज टू हो जाओगे ना, ये ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा काम। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब यही चीज़ लोग पूछते हैं, सर मल्टीपल काम कैसे करें? हमारे तो बहुत सारे शौक हैं, केक भी बनाना चाहते हैं, पेस्ट्री भी बनाना चाहते हैं, फूड बिजनेस भी करना चाहते हैं, हम राइटिंग भी करना चाह रहे हैं, हम जो है ना पॉपकॉर्न भी बेचना चाहते हैं। ठीक है ना, करो भाई, सब कुछ कर लो, आप सब कुछ कर लो, कर सकते हो, अकेले तो कर लो। कुछ लोग अकेले ही बहुत सारे काम कर लेते हैं, ऑटोमेट करना पड़ता है। जैसे मिसाल, अब इसकी भी मिसाल दे देता हूँ। जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज बनाना। अब ऑनलाइन कोर्सेज बना के जब सेल किए जाते हैं तो लाजमी नहीं कि आप हर कोर्स को खुद ही सेल करो। कुछ मार्केट्स होती हैं जहाँ पे आपको कोर्स बनाकर पब्लिश करना होता है, सेल पे लगाना होता है, प्राइस सेट करने होते हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन वीडियो सब कुछ लिख के फाइनलाइज करके बस डाल देना है। उसके बाद उस कोर्स की प्रमोशन प्लेटफॉर्म वाले कर रहे होते हैं और वो वहाँ प्लेटफॉर्म से सेल होना शुरू हो जाती हैं। इस तरीके से आपके डॉलर्स बनते हैं। आप बेशक दूसरा कोई बिजनेस शुरू हो जाते हो, तीसरा कोई बिजनेस पे चले जाते हो, लेकिन पहले आपने अपने एक बिजनेस को इस्टेब्लिश किया, ऑटोमेट किया, सेटअप किया, फाइनलाइज किया, मूव ऑन। हाँ, बाद में आपको और आइटम ऐड करने हैं तो आपने उस बिज़नेस में ऐड कर दिया। ऑनलाइन कोर्सेज में ये होता है, एक कोर्स बनाया, दूसरा कोर्स पीछे से डाल दिया, फिर तीसरा भी डाल दिया। लाइब्रेरी अपनी जमा बढ़ाते जा रहे हो ताकि आपके कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में आते जाएँ। तो जब स्टूडेंट्स तलाश कर रहे होंगे परचेज़ करने के लिए, तो आपका कोर्स सामने आना चाहिए। उसके लिए आप एसईओ करके रखेंगे, टाइटल इंप्रूव करेंगे, ऑप्टिमाइज़ कर देंगे। इट इज़ सिंपल थिंग। तो इस तरह से जिस वक्त आप कोर्स बना रहे होंगे तो यू आर टीचर। अब आप सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो टीचर बन के करना। ठीक हो गया। वहाँ बिजनेसमैन तो हो ही नहीं, टीचर हो, तो टीचर बन के समझाओगे तो बेहतरीन समझा लोगे। टीचर बनने के बाद जब सब कुछ कोर्सेज वीडियो सब कुछ तैयार कर लो, फिर उसके बाद अब सेलर बन जाओ। अब सेल करने के लिए लगाना, तो सेलर जिस तरह सोचेगा उस तरह करना है। मेरी टाइटल बेहतरीन हो, मेरी डिस्क्रिप्शन बेहतरीन हो, मेरी वीडियो बेहतरीन हो। सेलर बिकॉज यू वांट टू सेल, नाउ यू नीड टू मेक अ सेल। तो बेहतरीन मार्केटिंग, बेहतरीन उसमें स्ट्रेटजी लगा के उसको पब्लिश करना है। और प्लेटफॉर्म कौन से प्रमोट करते हैं खुद ब खुद, जो ऑटोमेटिक बहुत सारे करते हैं, ढूंढो जाके यूट्यूब पे जाओ, लिखो, मिल जाएंगे प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज के लिए उनके अंदर सबसे बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है सबसे बेहतरीन है, यूडेमी। वहाँ पर प्रमोशन भी होती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह फ्रीलांसिंग करनी है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ लो, अगर मिल जाए कि वहाँ पर प्रोजेक्ट्स पोस्ट कर रहे हो क्लाइंट्स रोज़ाना, हमें वेबसाइट का काम कराना है, लोगों का काम कराना है, ये कराना है, तुम्हारे सामने खाली प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। प्रोजेक्ट वो खुद पोस्ट करें, तुम्हें नहीं तलाश करना पड़े, वो लोग पोस्ट कर रहे हो, ताकि तुम आंखों के सामने भेजे, ऐसे ही प्रोजेक्ट देखो, अप्लाई मारो। ये सिस्टम होना चाहिए तुम्हारा। उस टाइम तुमने खुद को फ्रीलांसर समझना है। अब मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो फिर तुमने अपने आप को एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर कॉन्फिडेंस से बात करनी है। जिसको काम कराना है करवाओ, मेरे रेट ये है। अब वो ज़रूरतमंद है, यू आर नॉट ज़रूरतमंद। अपने आप को ज़रूरतमंद समझोगे तो झुक जाओगे। झुकना नहीं है, बेचना है, सेल करनी है। कस्टमर आ गया ना दुकान पर, मतलब वो अभी तो ढूंढ रहे हैं वो लोग ना, यू जस्ट गो, हाय माय नेम इज़ दिस और यू हैव दिस काइंड ऑफ इश्यूज़, मैंने देखा आपके ये प्रॉब्लम्स है, मैं कर दूंगा सॉल्व, इसका सलूशन मेरे पास है, ये ऐसे ऐसे होगा भैया, करवाना है तो ठीक है, सारा कुछ कर आके दे के फाइनल करके दे दूंगा, इतने रुपये, इतने चार्जेस लूँगा, ये होंगे मेरे चार्जेस, जमा कराओ, अभी शुरू करता हूँ काम, अवेलेबल हूँ, बैठा हूँ, फारिग हूँ। फारिग से मतलब बस रेडी हूँ मैं। इतनी सी बात होती है, प्रॉब्लम समझ लो और सोल्यूशन पेश कर दो, ऑफ़र करो। प्रॉब्लम के बाद अपनी ऑफ़र पेश करो, बस प्राइस टैग के साथ, खलास। सो दिस इज़ हाउ यू डू। फ्रीलांसिंग भी हो रहा है, ऑनलाइन कोर्सेज का बिजनेस भी हो रहा है, साथ में प्रीचिंग भी हो रही है, साथ में दिन का काम जो है वो भी हो रहा है, अपने अम्मी अबू का भी हेल्प कर रहे हो, और क्या कहते हैं, अगर बीवी बच्चे हैं तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो जिस वक्त टाइम स्पेंड करोगे, अगर फैमिली है, बीवी है या बच्चे, उस वक्त वैसा ही बन जाना है। यानी कि जब बेगम के साथ है तो हस्बैंड बन गए फ़ौरन। अब हस्बैंड बन के बात करनी है, एक मोहब्बत करने वाला शो है ना। अब ना वहाँ पे प्रीचर, ना टीचर, ना बिजनेसमैन, ना कुछ और, हस्बैंड।
हस्बैंड का जिम्मेदारी है हस्बैंड की कि अपनी वाइफ की टेक केयर करे। टेक केयर ऑफ हर। टेक केयर जैसे एक माँ अपने बच्चे की टेक केयर कैसे करती है, उसका ख्याल रखती है, उसे समझाती है, उसे बताती है। इस मोड में वाला टेक केयर नहीं जो हुक्मरान बन के जुल्म करता है, मारता है, गालियाँ देता है, वो नहीं। वो जालिम लोग होते हैं, वो शोअर नहीं बने हुए होते, वो कुछ और ही बने, वो खुद को खुदा बना लेते हैं और उनका फिर फ़िरौनों जैसा ही हशर होता है एंड में। सो अच्छा, बच्चों के साथ तो फ़ौरन फादर बन गए। अब फादर एक बच्चों को कैसे टेक केयर कर सकता है, फादर बन के सोचना। ब्रादर वाले टाइम पे ब्रादर, अपने अम्मा अब्बा के सामने फ़ौरन अपने आप को उनका बेटा समझना, उनका बाप नहीं समझना खुद को, उनका खुदा मत समझना खुद को, उनको अपना माँ बाप समझना है, मेरे वालदेन है, मैं तो इनका बेटा हूँ भाई। नरमी से बात करनी है, अपने कंधे झुका के रख के बात करनी है, तमीज़ से बात करनी है, बदतमीज़ी नहीं करनी। कोई टीचर है तो उसको टीचर समझ के बात करनी है, उसे खुदा बना के बात नहीं करनी। टीचर है, सीख रहे हो, पूछ रहे हो, सवाल कर सकते हो, हर सब कुछ है। टीचर डांट रहा है, मार रहा है, हाँ ज़्यादतियाँ करे बहुत कुछ, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि सर ये कौन सा तरीका है। आप इंसल्ट नहीं कर सकते, आपको ये हक नहीं है। आपको पढ़ाना है पढ़ाओ, समझाना है समझाओ, तरबियत करनी है करो, पर दिस इज़ नॉट अ, ये तरीका नहीं है। नहीं, अगर नहीं बात आना तो मैं फिर आपको छोड़ता हूँ, मैं और किसी टीचर को तलाश कर लूँगा। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सो टीचिंग भी रहे, स्टूडेंट भी रहो। स्टूडेंट वाले टाइम पे स्टूडेंट माइंडसेट में पढ़ना है, ताकि ये गुरूर ना आए कि मैं सब कुछ जानता हूँ। नहीं, उस वक्त स्टूडेंट हूँ, अभी तो मैं सीख रहा हूँ। और सीखते हैं, और इसमें क्या क्या नई बातें हैं। इतना तो सीख लिया, 10 चीज़ें तो सीख ली हैं, चलो 11वीं क्या चीज़ है। तो इस तरह ओपन लर्निंग माइंडसेट भी रहेगा। तो मल्टीपल रोल्स अदा करना कोई मुश्किल बात नहीं है। बार बार खुद को ये रियलाइज़ भी नहीं करवाना कि अब मैं स्टूडेंट हूँ, या अब मैं फ़ादर हूँ, अब मैं फ़लाना हूँ। जब एक बंदा गाड़ी चलाना सीखता है ना, शुरू में उसे याद करना होता है कि ये गियर को अच्छा यूँ करना है, इसको यूँ करना है। लेकिन जब वो बार बार करता है ना, एक हफ़्ता मुश्किल से लगता है। कुछ लोग तो एक दिन में ही सीख जाते हैं, कुछ लोगों को एक हफ़्ता लगता है, कुछ को एक महीना लगता है। लेकिन वो फिर यूज्ड हो जाता है, वो आदत हो जाती है। फिर वो ऐसे बटन दबाई कि अब बातें भी कर रहे हैं तो गाड़ी चला रहे हैं, उनको ध्यान ही नहीं होता। बल्कि कुछ लोगों की तो यहाँ तक होती है, ख्यालों में घूमे और सड़क पे घूम घुमा के वो अपनी मंजिल पे भी पहुंच गया, फिर याद आता है वो मैं पूरा रास्ता तय भी कर लिया, पता ही नहीं लगा। ये भी एक मोड, एक लेवल होता है कि आप पूरी सड़क पे ड्राइविंग करके आ गए, यहाँ इस वर्ल्ड में चलाते हुए, लेकिन आप मेंटली कहीं और थे, फिजिकली यहाँ पे थे। ऐसा भी होता है। ठीक है, मेरे अपने साथ कई दफ़ा हो चुका है। बाइक चला रहा हूँ और पता ही नहीं कहाँ कहाँ से गुजर के आ गए, एकदम ख्याल आया कि लो जी हम पूरी फिल्म पका गए माइंड सेट में, और पता ही नहीं बाइक कहाँ कहाँ से गुजार के सड़क से ले आए। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज़, मैंने समझा दिया भाई कि शुरू में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बाद में यूज टू हो जाओगे। और जो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आपको करने में हेल्प नहीं कर रही, मतलब खुश नहीं कर रही, बल्कि उनको करने से सैडनेस बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, इंग्रेशन फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, कन्फ्यूजन बढ़ रही है, और ये रास्ता नहीं समझ में आ रहा, भाई छोड़ दो उसको। क्यों उसकी ट्रक की बत्ती के पीछे पड़े रहना है। एक काम आपको पता लग गया, आपने शुरू किया था, नहीं समझ में आ रहा और दिल भी नहीं चाह रहा, बोर हो रहे हो, भाई दूसरी चीज़ में चले जाओ। मिसाल के तौर पे एक बंदा प्रोग्रामिंग में कूदा कि मैं प्रोग्रामिंग करूँगा, अब प्रोग्रामिंग करके पता लगा भाई यार अपने लाइन की तो नहीं है, सारा दिमाग में समझ ही नहीं आ रहा, ना कोड पल्ले पड़ रहा, मैं थक गया यार। एक महीने क्या, एक साल, 5 साल हो गए, पल्ले ही नहीं पड़ रही प्रोग्रामिंग। तो आपको किसने कहा तो प्रोग्रामिंग में सर खपाते रहो, डिज़ाइनिंग देख लेते। तो हो सकता है आप डिज़ाइनिंग वाला आपके साथ मैचिंग हो जाती है, हो सकता है राइटिंग के साथ आपकी मैचिंग होती है। घुस के तो देखो। एक बंदा टीचिंग कर रहा है, मतलब टीचिंग में बड़ा खुश है, कहता मैं जो है ना राइटिंग में मज़ा नहीं आ रहा, मेरे टीचिंग में बहुत मज़ा आ रहा है। भाई जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है वही तो इंसान करेगा ना, जो क्योंकि जो चीज़ आपको पसंद आती है वही तो खाते हो। आलू के चिप्स में मज़ा आ रहा है तो खरीद खरीद के खाओगे ना बार बार, मज़ा नहीं आएगा तो छोड़ दोगे। फार्मूला मिल गया। अबे भाई जिस खाने में मज़ा आएगा वही खरीद के खाता है इंसान। जो मज़ा नहीं आएगा, बदबूदार होगा, बेमज़ा हो जाएगा इंसान, उसको दूसरी बार खाता ही नहीं है। हम उस काम को बार बार कर ही क्यों रहे हैं जिसमें मज़ा नहीं आ रहा। इट्स अ क्लियर थिंग कि छोड़ दो। नहीं, यहाँ आना का मसला बना देते हैं, नहीं छोड़ेंगे क्योंकि शुरू कर लिया। अबे भैया, एक 100 रुपये का एक बर्गर खरीदा था, नहीं है मज़े का, तो अब बार बार क्या उसको 100 रुपये देंगे क्या? दफ़ा दूर, रहने पर मजबूर। हम किसी और बर्गर वाले को तलाश करेंगे। हो सकता है उसका बर्गर अच्छा ना हो, किसी और का बर्गर अच्छा हो। मे बी एक टीचर अच्छी तरह से राइटिंग ना सिखाए या प्रोग्रामिंग ना सिखाए, तो किसी और को तलाश कर लो, हो सकता है उसके तरीके से अच्छे तरीके से सीख जाओ। मे बी यू आर अ प्रोग्रामर माइंड सेट, लेकिन सिखाने वाला गलत था। तो ये सारे हरबे आजमा के देख लेना, क्योंकि लाजमी नहीं कि एक चीज़ ही बुरी हो सकता है सिखाने वाले का टेस्ट बुरा हो। अब मैंने इतने जावियों से, जो मैंने मिसालों से समझा दिया है, इसके बाद भी ना समझो तो फिर क्या समझो भाई, कि एक बंदा मल्टीपल काम कर सकता है। जाओ, जिस वक्त प्रीचिंग करनी है उस वक्त में प्रीचिंग करो, जिस वक्त में बिज़नेस कर रहे हो उस वक्त में बिज़नेस करो, जिस वक्त में बाइक चला रहे हो उस वक्त में बाइक चलाओ, और जिस वक्त में जो जो काम करो उस वक्त में बस वही माइंड सेट रखो। तो अपने दिन में कई काम कर सकोगे, चाहे एक काम करो या 50 काम कर लो, डिपेंड हाउ यू वर्क। 10 मिनट का सफ़र करके आ गए तो 10 मिनट बाइक पे लग गए, अगले में मूड हो रहा है यार अभी ज़रा दिन का काम कर लूँ, इस वक्त दिल चाह रहा है, तो यही वो टाइम है ना। आप
फ्रीलांसर हो, आज़ाद हो, तो आपके लिए तो टाइम का मसला नहीं, जब दिल चाहे काम करो, जब दिल चाहे आराम करो। अभी दिल दिल चाह रहा दिन का काम करने को, खोल लिया, खोल लो सोशल मीडिया, जो राइटिंग वाइटिंग करनी है कर लो। दिल चाह रहा था करके फारिग हो गया, पता लगा 30 मिनट लगे थे, हो गए फारिग। अब यार मैं ज़रा बिज़नेस की प्रमोशन कर लूँ, आज चलो जी बिज़नेस में चले जाओ, कूद पड़ो, अब बिज़नेस के काम में बिज़नेस बिज़नेस बिज़नेस, पता लगा 1-2 घंटे लग गए, ख़त्म। अब यार थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं, चलो ये खोल लो, अगले 10-15-20-25 1 घंटा गेम खेल लिया। अब भाई आपके बहुत सारे काम तो ख़त्म हो जाएंगे, आपके वो पूरा दिन बचा हुआ होगा, आप सोचोगे अब क्या करूँ, फारिग। फारिग हो जाओ तो फिर अपने रब से दिल लगाओ, तो कुरान पढ़ लो, तर्जुमा पढ़ लो, थोड़ी तहकीक कर लो, रिसर्च कर लो, थोड़ा स्टडी कर लो, और कुछ पढ़ लो। देयर इज़ नो लिमिट। अबे दिन पता भी नहीं लगेगा, सुबह से दोपहर और शाम ज़िंदगी तमाम। रात का टाइम होने के बाद वैसे इंसान सो जाता है, रात के उल्लू हो और इंटरनेशनल काम करना है, वो एक अलग बात है। उसके लिए भी आसान तरीका खैर यही होता है कि शाम के बाद में कुछ बेडिंग्स कर लो और ईशा के बाद सो जाओ, ताकि जब सो के उठो तो रिस्पॉन्स इंशाल्लाह आ चुके होंगे। तो बस उठने के बाद 3-4-5 बजे तक फजर के करीब में आँख खुलेगी तो नींद पूरी हो गई, फजर के बरकत वाले टाइम में उठ गए। बेडिंग पहले लगा के सो जाओ, ताकि सोने के टाइम पे वो ड्यूरेशन गुजर जाए जो इंतज़ार वाली होती है। सुबह उठ के रिस्पॉन्स चेक करो, इंशाल्लाह आ गया रिस्पॉन्स तो बात करो, क्लोज़ करो और दिन भर में काम करो। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह।